क्वेश्चन नंबर 21 बता देंगे क्लास के बाद? अभी बताए। देखो जी, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर बोले थे, और चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। ठीक है, तो हेडिंग देंगे हम लोग क्या? डिफरेंशिएशन। हेडिंग क्या देंगे? डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर 5। हेडिंग क्या देंगे जी? डिफरेंशिएशन। देखो जी, डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ना। क्या पढ़ेंगे? रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम लोग डिनोट्स करते हैं जी डी वाई बाई डी एक्स ना। क्या समझेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? एफ डैश एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को। ठीक है, इसका मतलब होता है जी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। क्या बोलेंगे? इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई और क्या? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है जी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एक्स होता है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं जी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल ऑफ क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन। उसके बाद पढ़ेंगे जी फंक्शन ऑफ फंक्शन। नोट करेंगे आप लोग। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग चेन रूल से नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेन रूल। फंक्शन ऑफ फंक्शन को क्या बोलेंगे? चेन रूल। इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जी इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। क्या पढ़ेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जी क्या? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एंड, हाँ, लॉगरिथमिक फंक्शन। हाँ, बड़ा चैप्टर है जी, लॉगरिथमिक फंक्शन। नोट कीजिए पहले इसको। कुछ बोल रहे क्या? और भी पढ़ना है? और भी पढ़ना है? 3-4 टॉपिक अभी लिख रहे हैं हम ना। हेडिंग दो। पहला क्या पढ़ना है? रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। दूसरा पढ़ना है फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसको हम लोग चेन रूल से नाम से जानते हैं इसको। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे जी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ना। 5 नंबर हेडिंग देंगे इसके बाद। लिख रहे आप लोग? 5 नंबर में क्या हेडिंग देंगे जी? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसके बाद पढ़ेंगे जी हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे जी? डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलेंगे? अनदर फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? डेरिवेटिव ऑफ इनफिनाइट सीरीज
ना, डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सीरीज। डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखे, इनफाइनाइट सीरीज। और एक 9 नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं जी हम लोग, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या लिखेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम लोग हायर ऑर्डर भी बोलते हैं जी ना, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये 9 टॉपिक हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। क्या 1 महीना नहीं, लेकिन फिर भी 9 डेज है ना, एक टॉपिक को एक दिन तो लेंगे हम, ठीक है, एक टॉपिक को एक दिन। अच्छे से नोट कीजिए, सारा हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे जी अच्छे से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में ध्यान दीजिएंगे, क्या है कि 15 से 16 फार्मूला है। क्या है जी, 15 से 16 फार्मूला है। बहुत लोग को तो फार्मूला याद होगा, 11th क्लास में याद करवा दिए थे हम लोग कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना जी, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है डिफरेंशिएशन ना। बहुत लोग भूल भी गए होंगे, क्या आनंद, लेकिन याद कर लेना इसको, ठीक है। आज हम बता रहे हैं, कल हम पूछेंगे। आज जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला बताएंगे वही एंट्री करेंगे क्लास में, है ना। आज इसको हाँ गेट में ही पूछेंगे। आज जो बताएंगे क्लास में एंट्री करेंगे, जो नहीं बताएंगे क्लास से बाहर, मतलब वापस घर। यही रूल है। 5 पूछेंगे, उसमें आपको 4 बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, 4 बताना पड़ेगा। एक गलत बताया तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज जिनको याद नहीं होता है मत आया करो, कोई फायदा आने से नहीं है, क्योंकि आपको जब रूल पता नहीं है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला पता नहीं है, तो क्लास में बैठने से कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए पहले फार्मूला याद करेंगे। नोट कर लिया आप लोग, तो ये सब टॉपिक है जी, मेन आपका फार्मूला। अगर फार्मूला अच्छे से याद है तो कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे जी, क्या, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या हेडिंग देंगे, पहला नंबर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ना। क्या हेडिंग देंगे जी, फर्स्ट नंबर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, हेडिंग दे दी आप लोग। क्या जी, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो जी, फॉर्मूला बताएंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे हम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स। बताओ जी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। हम पूछेंगे जी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको बोलना है कॉस एक्स होता है सर। चलो जी, नेक्स्ट फॉर्मूला बताइए, सेकेंड नंबर किसका, कॉस एक्स का ना। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है जी माइनस साइन एक्स। क्या लिखे यहाँ पे, माइनस साइन एक्स। याद हो गया। बताओ जी, लास्ट बेंच, बात नहीं करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। चलो जी, थर्ड नंबर फॉर्मूला बोलो, क्या लिखेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स ना। tan x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स। चलो जी, 4 नंबर आ रहे हैं, और डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे कॉसेक एक्स का। तो बताओ जी, क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक एक्स, और इंटू में क्या, कॉट एक्स। क्या लिखे यहाँ पे, इंटू में कॉट एक्स। देख लो जी, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स, इंटू में क्या लिखे, कॉट एक्स। चलो जी, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, कितना नंबर, 5 नंबर, किसका डिफरेंशिएशन, तो सेक एक्स का ना। इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू में tan x। क्या लिखेंगे जी, सेक एक्स इंटू में क्या, tan x। सेक एक्स इंटू में क्या लिखेंगे जी हम लोग, tan x। और एक 6 नंबर लिख रहे हैं जी यहाँ पे, किसका, cot x का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन होता है जी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देख लो जी, 6 ट्रिग्नोमेट्री का लिख दिए ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट का। नोट कीजिए पहले इसको अच्छे से, और कोशिश कीजिए नोट करते के साथ याद करने का, और याद होना भी चाहिए। बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है ये, 3 तो बहुत आसान है जी, साइन कॉस टेन का।
साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, tan x का sec स्क्वायर एक्स। मेन आपको याद करना है cosec x का और sec x का और cot x का। याद हो गया आयुष? बताओ cot x का बोलो क्या होगा? हाँ, माइनस cosec स्क्वायर एक्स, है ना। एक और बताओ cosec x का, नहीं याद हुआ है? हाँ, माइनस cosec x इंटू cot x। वरुण, याद हो गया है? जल्दी से नोट करो और याद करो, पूछेंगे भी हम। क्या बोलो जी? टेस्ट में क्वेश्चन कुछ गलत था? अच्छा ठीक है, क्लास के बाद हम डिस्कस कर लेंगे कौन सा क्वेश्चन गलत था। ठीक है, नोट कीजिए पहले इसको और याद कीजिए। याद हो रहा है पीयूष? ये फॉर्मूला हम लोग 11th क्लास में याद कर चुके हैं जी, है ना। बताओ जी वरुण, tan x का बोलो क्या होगा डिफरेंशिएशन? sec स्क्वायर एक्स। cot x का? cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स। याद हो गया बिलाल? बताओ cosec x का? हाँ, माइनस cosec x इंटू cot x। आनंद बताओ tan x का? tan x का sec स्क्वायर एक्स ना, cot x का? माइनस cosec स्क्वायर एक्स। इधर सुमित क्या स्थिति है? याद हो गया है? पूछे, बताओ tan x का sec स्क्वायर एक्स, cot x का माइनस cosec स्क्वायर एक्स। सही बता रहा है जी। और cos का माइनस sin x। याद हो गया प्रशांत? नहीं हुआ है? तुमरा जी याद हो गया? लास्ट बेंच बताओ tan x का sec स्क्वायर एक्स। चलो जी नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं। ये सब फार्मूला आप लोग लिख लिख के याद कर लेंगे अच्छे से, बता दे रहे हैं जी, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, है ना। बार बार क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। अगर ये फार्मूला याद नहीं होगा दिक्कत होता है थोड़ा, और फार्मूला याद है तो कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। चलो जी नेक्स्ट फार्मूला अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो फार्मूला देखिए किसका लिखेंगे हम, x टू दी पावर n लिख रहे हैं ना। क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स, और x का पावर में क्या है जी? n है। बताओ जी, इसका भी आप लोग पढ़े हुए हैं। n इंटू एक्स का पावर क्या लिखेंगे? n माइनस वन ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे जी? n इंटू एक्स का पावर n माइनस क्या? वन। इसका हम लोग कॉपी करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे जी x के पावर 4 है, इसका बताओ जी क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन? 4 होगा, और x का पावर बताओ जी 4 माइनस वन 3 हो जाएगा, ये आंसर है ना। फिर बताओ जी, मान लो यहाँ पे एक्स क्यूब है, क्या यहाँ पे एक्स क्यूब है, बताओ जी क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे और एक्स स्क्वायर लिखेंगे। फिर बताओ जी डी बाई डी एक्स है, मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, क्योंकि पावर इंटू का पावर एक कम करेंगे तो पहले 2 था तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 लिखते नहीं है। फिर बताओ जी, मान लो यहाँ पे केवल x है, x का क्या होता है? 1 होता है जी। पावर यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस वन, तो 1 इंटू एक्स के पावर क्या? 0 हो जाएगा जी। 1 इंटू किसी के पावर 0, उसका वैल्यू 1, तो 1 आएगा। तो याद रखिएगा, हम पूछेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन। क्या पूछेंगे जी? एक्स का डिफरेंशिएशन, तो क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, फ्रैक्शन में रहेगा जी। एक्स का पावर मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? 5/2, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बताओ जी क्या लिखेंगे? 5/2 और एक्स का पावर 5/2 माइनस वन ना जी। तो 5/2 माइनस करो जी, कितना आएगा? 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 3 आएगा जी। तो 3/2 आंसर होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या रूट एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बोलो? रूट एक्स। रूट का मतलब पावर हाफ होता है, रूट का मतलब पावर क्या होता है? हाफ। तो बताओ जी क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1/2 हो जाएगा,
एक्स का पावर 1/2 -1, तो 1/2 एक्स का पावर क्या आएगा -1/2। हाफ में अगर -1 करेंगे तो माइनस हाफ आता है जी, और ये माइनस में इसको नीचे ले आओ तो प्लस हो जाएगा। पहले से ये 2 है, इसको नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो बताओ जी, यहाँ पे 2 लिखेंगे और हाफ का मतलब रूट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √x। तो याद रखेंगे जी, डिफरेंशिएशन हम पूछेंगे किसका, √x का, तो आपको बोलना है 1/2 √x। क्या बोलना है 1/2 √x। ये फॉर्मूला के तौर पे इसको याद रखेंगे, हम पूछेंगे √x का डिफरेंशिएशन, तो 1 क्या लिखेंगे 2 √x। हाँ बोलो जी, यहाँ पे इसका मतलब क्या, पावर 1/2 है ना, तो 1/2 एक्स के पावर 1/2 -1 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा, ये माइनस में है, इसको आप नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हाँ एक्स भी आएगा, बिल्कुल हम लोग ये पढ़े हुए हैं जी। यहाँ पे मान लो अगर एक्स के पावर -n है तो इसको हम लोग 1 क्या लिखेंगे, एक्स के पावर n लिखेंगे। ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, नहीं समझा। तो यहाँ पे माइनस है हाफ, तो इसको नीचे ले आएंगे ना, और ये हाफ मतलब रूट होता है, क्या होता है रूट। तो याद रखेंगे, हम पूछेंगे √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। अभी यहाँ बोर्ड में 3 फॉर्मूला बताए हैं जी, एक यहाँ पे, एक 2 और एक क्या 3। नोट कीजिए अच्छे से, ये दोनों सेम फॉर्मूला है ना। आप लोग को हम बोले कि 16 फार्मूला है, 16 फार्मूला है जी, उसमें 6 बता चुके हैं, 3 अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 और 3 9 हो गया, और अभी हम बताएंगे 7 फार्मूला। और हम पूछेंगे आप लोग से √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। रिजल्ट तुरंत आना चाहिए जी, क्या 1/2 √x। एकदम लिख लिख के याद कर लेंगे, दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लिख लिख के ही याद करना पड़ेगा। नोट कीजिए अच्छा से फॉर्मूला। हो गया धीरू, याद भी हो गया। बताओ √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, सही बता रहा है जी ना। x का बोलो, x का 1 लिख लिया आप लोग। नेक्स्ट देखिए क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं जी हम, नहीं हुआ है, ठीक है जल्दी से नोट करो। हो गया, देखिए जी नेक्स्ट क्या है, ध्यान दो यहाँ पे जी क्या बता रहे, देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे d/dx है और यहाँ पे 1/x का पावर में n है जी, है ना, x का पावर में क्या है n है। इसको हम लोग पहले पावर को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर क्या लिखेंगे -n। अब चलो जी फॉर्मूला यूज करो, पावर इंटू होगा पता है ना, और पावर में फिर -1 कर देंगे जी, -n पहले से था फिर -1। ये फार्मूला से लिखे, किससे लिखे, फार्मूला से। अब बताओ जी यहाँ पे -n और इंटू में x का पावर माइनस कॉमन ले लो जी, क्या लिखेंगे n+1, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो n+1 हो जाएगा, और ये पावर में माइनस है, इसको नीचे ले आओ तो बताओ जी -n और बाई में क्या लिखेंगे x का पावर n+1। तो याद रखेंगे जी डिफरेंशिएशन किसका 1/x का पावर n का क्या लिखेंगे -n/x का पावर n+1 होता है जी, ठीक है। इसका हम लोग कॉपी करते हैं जी, मान लेते हैं क्वेश्चन है मेरे पास, क्या d/dx और 1/x का पावर 5 है जी, क्या है x का पावर यहाँ पे 5, बताओ जी कैसे लिखेंगे। अगर इसको हम लोग फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे तब तो -5/x का पावर क्या होगा 6 आंसर हो जाएगा जी। 6 कैसे आया सर, n+1 होता है, क्या होता है n+1। कोई बताओ जी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं d/dx
और 1/x² है जी। कोई बताओ इसका क्या होगा? हाँ, -2 और क्या होगा? x³ हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है? बताओ जी आनंद, इसका क्या होगा बोलो? d/dx और यहाँ पे 1/x है, बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, बोर्ड में देख नहीं रहा है। बोलो जी, यहाँ पे 1 हिडन है, पता है ना? इसका होगा -1 क्या? x²। इसको फॉर्मूला के तौर पे याद रखेंगे जी। हम पूछेंगे आप लोग से 1/x का डिफरेंशिएशन, आपको बोलना है -1 क्या? x²। देख लो जी, 1/x का पूछेंगे डिफरेंशिएशन तो बोलेंगे -1/x² होता है। और एक याद रखेंगे जी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। क्या बोले जी यहाँ पे? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है जी। मतलब हम लोग लिख सकते हैं d/dx c का जो होगा डिफरेंशिएशन वो क्या होगा? 0। c का मतलब कांस्टेंट। तो यहां भी हमको लगता है कि 3 फार्मूला बता दिए जी। 1, ये आपका 2 और ये क्या? 3। तो 9 और 3 हो गया आपका 12। कितना हो गया? 12। इसमें हम पूछेंगे जी 1/x का डिफरेंशिएशन, आपको बोलना होगा -1/x²। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछेंगे तो आपको बोलना होगा सर 0 होता है। क्या होता है? 0। लिख रहे आप लोग? हो गया? चलो जी, नेक्स्ट फार्मूला हम लोग आ जाए। नहीं हुआ है, जल्दी कीजिए। हो गया धीरू? देखो जी, नेक्स्ट क्या है? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग। चलो जी, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, बताओ जी क्या लिखे यहाँ पे हम लोग? d/dx और x के पावर में, देखो जी d/dx और a का पावर में x है। ध्यान दो जी, यहाँ पे a का पावर x है, ये कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है जी a का पावर x इंटू में log a। इंटू में क्या होता है? log a। इसका हम लोग कॉपी करेंगे जी। क्वेश्चन आपके पास रहेगा 3 के पावर x। बोलो जी यहाँ पे क्या लिखे हैं? 3 के पावर x है। बताओ इसका डिफरेंशिएशन इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे? बताओ जी, d/dx है और 3 के पावर x है तो लिखेंगे 3 के पावर x और इंटू में log 3। 3x इसको नहीं पढ़ेंगे जी, बहुत लोग बोल देता है 3x और log 3 लिख देंगे। ये 3x नहीं है, 3 के पावर में x है ना। 3 के पावर में क्या है? x है। ये आपका इसका आंसर है जी ना। एक और बताओ जी, क्वेश्चन आपके पास रहेगा क्या? 2 के पावर x। तो बताओ क्या लिखेंगे? हाँ, 2 के पावर x लिखेंगे और इंटू में log 2 लिखेंगे जी। इंटू में क्या लिखेंगे? 2 के पावर x और इंटू में क्या? log 2। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, a का पावर x। a की जगह पे कोई भी नंबर आपको दे सकता है जी ना। सर अगर मान लेते एग्जाम में ये दे दिया तब इसका आंसर क्या होगा? x के पावर 1। इसका फॉर्मूला बताए जी, a इंटू एक्स का पावर क्या? a-1। ये सही है क्योंकि ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। ये वाला हम लोग यूज कर देंगे जी। एक्स के पावर जैसा भी 5 बताए थे ना, 5 इंटू एक्स के पावर क्या? 5-1। तो 5 इंटू एक्स के पावर 4, लेकिन यहाँ माइनस नहीं कर पाएंगे। तो सर इसमें ये वाला अप्लाई नहीं होगा? नहीं नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है और ये क्या है? वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है। समझना होगा जी। चलो ध्यान दो जी, एक और लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। क्या लिख रहे हैं? e टू दी पावर x है। बताओ जी e टू दी पावर क्या है? तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे जी e टू दी पावर x लिखेंगे और इंटू में
लॉग ई लिखेंगे। और आप लोग को बता दे रहे जी कि लॉग ई का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। लॉग ई का वैल्यू क्या होता है? तो बताओ जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स इंटू 1 मतलब ई के पावर एक्स आएगा। तो याद रखिएगा हम पूछेंगे डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स का, आपको बोलना है ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। तो चलो जी, कितना फॉर्मूला यहाँ पे बताए हम, एक और एक, कितना यहाँ पे दो फार्मूला बताए हैं, चार फार्मूला यहाँ पे नहीं है। हाँ बोलो जी। हाँ चलो देखो यहाँ पे एक्स के पावर ई का पूछ रहा है जी ना डिफरेंशिएशन, तो इसका होगा ई इंटू एक्स के पावर ई माइनस 1। ठीक है, लेकिन ई के पावर एक्स कर पूछेंगे, देखो वहां पे ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स दोनों बताए यहाँ पे, देख लो ए के पावर एक्स रहेगा और एक्स के पावर ए रहेगा, तो क्या लिखेंगे? हाँ बोलो। हाँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव लो यहाँ पे ए कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर। -3 लिख लिए। अब ऐसा नहीं रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होता है। क्वेश्चन देखो दिए 3 के पावर एक्स रहेगा, 5 के पावर 2 के पावर एक्स रहेगा, 5 के पावर एक्स रहेगा, 7 के पावर एक्स रहेगा, क्वेश्चन रहेगा है ना, नेगेटिव में नहीं रहेगा कभी। हाँ आपका 1/2 का पावर एक्स रह सकता है, लिख लेगा ना। हो गया जी, पूछेंगे क्या आपसे हम, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, आपको बोलना होगा जी ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। अगर हम क्वेश्चन पूछ दिए 3 के पावर एक्स का बताओ जी क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो आपको बोलना होगा 3 के पावर एक्स इंटू लॉग 3, और बोलने आना भी चाहिए। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ ये फार्मूला है, ये ये नहीं, ये फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला नहीं है। हाँ बोलो जी, ये भी फार्मूला नहीं है। एक्स के पावर एन वाला बता चुके हैं, तो एन वाला कॉपी हुआ है, देख लो ए इंटू एक्स के पावर ए माइनस 1 लिखे हैं। इससे पहले वाला हम दो टिक किए कि ये और एक ये फार्मूला है, लिख लिया आप लोग। तो हमको लगता है कि 15 कि 14 हुआ है, 14। चलो जी नेक्स्ट फार्मूला लिख रहे हैं, और हम दो नोट कीजिए अच्छा से। हो गया आनंद? चलो देखो जी नेक्स्ट फार्मूला क्या लिख रहे हैं हम। फार्मूला है जी यहाँ पे dy/dx, और क्या लिखे जी log x बेस ए। क्या पढ़ेंगे इसको जी, log x बेस ए पढ़ेंगे। क्या लिखे dy/dx log x बेस ए, क्या पढ़ेंगे इसको जी, बोलो log x बेस ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? log x बेस ए, और इसका डिफरेंशिएशन होता है जी 1/x, और क्या लिखेंगे log a। देख लो जी ये फार्मूला है 1/x log a। इसका सर कॉपी कीजिए, क्वेश्चन किस टाइप करेगा ध्यान दो जी, dy/dx रहेगा और यहाँ पे log x बेस 2 रहेगा। देख लो जी क्वेश्चन है log x बेस 2, इसका आंसर बताओ क्या होगा। हाँ बोलो 1/x, और क्या लिखेंगे log 2, इसका आंसर है जी। आपके पास क्वेश्चन रहेगा जी यहाँ पे क्या, dy/dx log x बेस 5 रहेगा। तो इसका आंसर बोलो क्या लिखेंगे, 1/x और क्या log 5 हो जाएगा जी। नहीं समझ में आ रहा है, कैसे लिख रहे, समझ में आ रहा है जी? बताओ जी क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे, बताओ dy/dx और यहाँ log x बेस 3 रहेगा। बताओ जी इसका आंसर क्या लिखेंगे। हाँ 1/x log 3 लिखेंगे जी। अगर ये फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते सर बेस में कुछ नहीं रहेगा, बताओ जी dy/dx और यहाँ पे log x लिखा हुआ रहेगा, तो बेस में कुछ नहीं, तो ई हिडन रहता है जी। ई क्या रहता है? हिडन, छिपा हुआ रहता है ना, केवल log x लिखा हुआ है ना, तो बेस में ई छिपा रहता है, हम तो लिख भी दिए यहाँ पे। और इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या लिखेंगे, 1/x लिखेंगे और log e लिखेंगे जी। और log e का वैल्यू अभी बताए थे क्या होता है, log e का वैल्यू 1 होता है जी। तो यहाँ पे 1/x आएगा। तो हम केवल पूछेंगे जी log x का डिफरेंशिएशन, तो आपको बोलना होगा 1/x। क्या बोलना होगा, 1/x। नोट कीजिए अच्छा से, दो फॉर्मूला फिर बता दिए हम। क्या 1
हाँ ई, यहाँ पे ई हिडन है, यहाँ पे क्या ई हिडन, लॉग एक्स लिखा रहेगा तो बेस में यहाँ पे कुछ नहीं तो ई छिपा हुआ रहता है, ई 1 नहीं। नोट कीजिए अच्छा से, दो फॉर्मूला बताए जी, हम पूछेंगे लॉग एक्स बेस ए का डिफरेंशिएशन तो आपको बोलना होगा 1/x log ए। ध्यान दो जी, यहाँ पे कभी कभी इसके जगह पे, यहाँ पे ध्यान दो, लॉग अगर हम लोग यहाँ लिखे है ना एक, तो बेस में ई है जी, अगर इसको हम लोग लिखना चाहते हैं 1 में, या फिर इसको देखो बाय में पहले से है ना ये, हाँ क्या बोलना चाह रहे थे देखो यहाँ पे जी 1 अगर यहाँ पे लॉग ए है, अगर इसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे ना तो लॉग लिखेंगे और यहाँ पे ई लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे जी, ये प्रॉपर्टी है लॉग का। फिर से बता रहे जी, कभी कभी एग्जाम में ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, इसको ऊपर ले जाएगा जी, क्या ले जाएगा इसको ऊपर, तो कभी कभी एग्जाम में इसका ये ऑप्शन रहता है, बताओ जी लॉग रहेगा ई और यहाँ पे ए और बाई में क्या एक्स। देख लो जी दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम। अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं ना तो यहाँ पे बेस इंटरचेंज होता है, बेस क्या होता है इंटरचेंज, तो यहाँ बेस में सर कुछ नहीं तो क्या है ई है, बेस में यहाँ पे क्या है बोलो ई, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा जी, ई ऊपर चल जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। बहुत लोग को यहाँ ई नहीं दिख रहा होगा, सही बात है ई नहीं दिख रहा है सर, लेकिन ई क्या है हिडन है, छिपा हुआ है। तो कभी कभी इसके जगह पे आंसर ये दे देता है जी ऑप्शन में, इसको टिक मारना है, ऐसे तो जनरली यही देना चाहिए, लेकिन अगर वो ऑप्शन में दे दिया तो भी दोनों सही है। क्यों सही है सर, अभी हम बताया, देख लो जी लॉग ए है और बेस में यहाँ पे कुछ नहीं तो ई है, इसको ऊपर ले जाते हैं ये दोनों इंटरचेंज होता है, क्या होता है इंटरचेंज, ये लॉग का प्रॉपर्टी है, लिख दे रहे जी लॉग ए बेस बी है। अगर इसको हम 1 में लिखेंगे तो लॉग लिखेंगे और यहाँ पे क्या बी लिखेंगे बेस है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है, नीचे आता है तो, और ऊपर जाएगा तो फिर चेंज हो जाएगा। नोट करो पहले फॉर्मूला अच्छे से, ये सब प्रॉपर्टी हम बता देंगे आप लोग को अलग से जब हम लोग पढ़ेंगे ना डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथम फंक्शन, ठीक है, लोगरिथमिक फंक्शन का पढ़ेंगे ना डिफरेंशिएशन, वहां पे लॉग का प्रॉपर्टी सारा बता देंगे हम, 10-12 प्रॉपर्टी है। हाँ बोलो क्या, नहीं लिख लिया आप लोग, नोट कर लिए, जल्दी लिखिए। अभी हम 16 फार्मूला बताए जी, हम एक जगह पे लिख दे रहे 16 फार्मूला ना, यहाँ पे बहुत लोग को याद भी हो गया होगा जी, और जिनको याद नहीं हो रहा है उनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि जिनको फार्मूला याद नहीं होगा क्लास में एंट्री हम नहीं देंगे। आप अपने आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बोल करके कि फार्मूला हमको याद नहीं हो रहा है सर, हमसे नहीं होगा, ठीक है, समझ रहा है धीरू, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है, याद करना है। चलो देखो यहाँ फार्मूला फिर से बता रहे हैं, नहीं लिखा है जी, ज्यादा मत लिखिए ना, फिर दिक्कत होगा याद करने में, है ना जी, टू द पॉइंट लिखिए, जो हमको याद करना है कुछ एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है, ज्यादा कॉपी भर लीजिएगा, पता लगे किसको याद करे किसको याद नहीं करे, इसीलिए हम फिर से फार्मूला लिख दे रहे हैं जी दम सीरियल वाई में, ठीक है, और आप लोग भी लिख लिख के याद कर लीजिए। चलो देखो जी फार्मूला लिख रहे हैं, फर्स्ट फार्मूला क्या लिखे थे याद है, d/dx क्या जी sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर बताओ जी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर बताओ जी tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, फिर बताओ जी किसका cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू में क्या cot x, फिर बताओ जी sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू में क्या tan x, फिर बताओ जी किसका cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। बात नहीं, देख लो जैसे ही लिख लिख के याद करेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं ना एकदम वैसा ही लिख लिख के याद कर लेना है। चलो जी देखो यहाँ पे 6 फार्मूला हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक का, उसके बाद हम लिख रहे हैं जी डी बाई क्या dx, x का पावर n का n इंटू एक्स का पावर n-1, तुरंत लिखेंगे जी x का डिफरेंशिएशन 1, फिर लिखेंगे जी रूट x का डिफरेंशिएशन क्या बोले जी यहाँ पे रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, फिर बताओ जी 1/x का डिफरेंशिएशन
-1/x²। फिर बताओ जी यहाँ पे 1/x⁴n का डिफरेंशिएशन -n/x⁴n+1। फिर बताओ जी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, हाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो कितना अच्छे से लिख रहे हो, नम लिख लिख के याद कर लेना है। चलो जी नेक्स्ट आते हैं हम लोग, किसका डिफरेंशिएशन आएंगे जी आप, d/dx a⁴x का a⁴x इंटू में log a। फिर बताओ जी यहाँ पे क्या लिखेंगे, e⁴x का e⁴x ही होता है जी। फिर बोलो जी log x लिखेंगे बेस a का 1/x इंटू में log a। फिर बताओ जी d/dx केवल क्या रहेगा, log x का 1। देख लो सारा फार्मूला हम लिख दिए जी। ये 16 फार्मूला यहाँ पे होगा, 6 यहाँ पे है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक क्या है 16 फार्मूला है। सुन रहा है संगम, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर पूछे हम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो तुरंत बता दो, चाहे कहीं रास्ता में पूछ दिए तो वहां भी बता दो रूट एक्स का सर 1/2 रूट एक्स होता है, और नहीं बताया तो वहीं पे मारेंगे, याद रहेगा ना। सॉरी log x का 1/x, हाँ जी log x का क्या होगा 1/x।